Started business with cash rupees 20,000, furniture rupees 5,000 and computer rupees 12,000. आयुष इफेक्ट्स ट्राई करो बेटा इसके. आयुष. Yes, sir. First effect cash, second furniture, third computer, and fourth capital. Very good बेटा. सेकेंड नंबर है परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000 फ्रॉम अंबिका फर्नीचर मार्ट. आदर्श ट्राई करेंगे. आदर्श. Yes, sir. Sir, first effect Ambika Furniture Mart and second effect furniture. Excellent. Third number purchase goods of 5,000 from Raja. आर्यन ट्राई करेंगे बेटा. Sir, first effect is Raja and second is purchase. Very good. फोर्थ नंबर है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 बाय चेक. देव ट्राई करेंगे बेटा. Yes, sir. First effect bank, second purchase. क्या बात है. वेरी गुड. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 4,000. ध्येय ट्राई करेंगे. ध्येय. Sir, first cash, second sale. Very good. Sixth number sold goods of rupees 6,000 to महेश. हर्षनी ट्राई करेंगे बेटा. Sir, first Mahesh and second sale. Very good. Seventh number sold furniture of 3,000 for rupees 3,200. कनिष्का ट्राई करेंगे. कनिष्का. Sir, first cash, second furniture, and third profit of rupees 200. वेरी गुड बेटा. नहीं, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 200 नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन फर्नीचर ऐसा लिखेंगे. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट. डोनेटेड रुपीज 500 इन ऑर्फेनेज. माही ट्राई करेंगे. माही. First effect cash, second donation. वेरी गुड. Sir, यस बेटा. sir, 7 number का question repeat करो ना. 7 नंबर है सोल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 3,000 फॉर 3,200. फर्नीचर बेचा. Okay, thank you. Cash Sir, आया. answer. हाँ, okay. ठीक है बेटा. बढ़ेंगे आगे. हाँ. चलो. 9th नंबर है गुड्स ऑफ रुपीज 500 बर्न्ड बाय फायर. मानुष ट्राई करेंगे. मानुष. मानुष. I think मानुष. Sir, first effect cash. कैश कैसे बेटा. गुड्स ऑफ रुपीज 500 बर्न्ड बाय फायर है. हाँ. गुड्स जल गए. Sir, second effect lost due to fire. एक फर्स्ट इफेक्ट लॉस ड्यू टू फायर एंड सेकंड इफेक्ट गुड्स जल गए बेटा. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब गुड्स बिजनेस में से बाहर जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा. वी कंसिडर इट एज अ परचेज. Purchase. The first effect loss by fire and second effect purchase. Next. Sir, Yes बेटा. sir, एक क्वेश्चन रह गया. डोनेटेड रुपीज 500 इन ऑर्फनेज. बेटा वो डिस्कस हो गया. अच्छा वो रह गया क्या. सॉरी. हाँ. चलो ठीक है. नो प्रॉब्लम. फिर से डिस्कस कर लेते हैं. मिष्टी बताएगी. मिष्टी. डोनेटेड रुपीज 500 इन ऑर्फनेज. Yes, sir. Sir, पहले परचेज. परचेस क्यों आया बेटा. डोनेटेड रुपीज 500 इन ऑर्फनेज. ऑर्फनेज में 500 रुपया दान में दिया तो क्या दान में देंगे बेटा. कैश. हाँ. तो फर्स्ट इफेक्ट कैश एंड सेकंड इफेक्ट. एंड सेकंड इफेक्ट परचेज. क्या परचेज कैसे बेटा. गुड्स थोड़ी दिया. ऑर्फन. नहीं, डोनेशन. फर्स्ट इफेक्ट कैश, सेकंड इफेक्ट डोनेशन. बेटा जब गुड्स देना हम लोग तब परचेज आता है. यहाँ पे गुड्स कहाँ देना है हम लोग. यहाँ पे गुड्स कहाँ लिखा हुआ है. गुड्स नहीं दोगे तो मंदिर में क्या देंगे बेटा. अपन कैश देंगे. तो फर्स्ट इफेक्ट कैश, सेकंड इफेक्ट डोनेशन. नेक्स्ट. 10th नंबर गुड्स ऑफ रुपीज 200 स्टोलन अवे. मिताली. मिताली. मिताली 10th नंबर बेटा. मिताली आवाज आ रही है. मिताली. हाँ मिताली बोलो बेटा. गुड्स ऑफ रुपीज 200 स्टोलन अवे. Sir, lost due to. एक मिनट नव्या एक मिनट बेटा. उसका चल रहा है. मिताली ट्राई कर रही है. मिताली बोलो बेटा. Sir, purchase, second effect.
सेकेंड इफेक्ट परचेज, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फर्स्ट इफेक्ट लॉस ड्यू टू थेफ्ट एंड सेकेंड इफेक्ट इज परचेज। नेक्स्ट, पेड लाइफ इन, क्या हुआ मिताली, बोलो बेटा। थेफ्ट की जगह रॉबरी चलेगा ना? नहीं, रॉबरी अलग होता है, थेफ्ट अलग होता है बेटा। रॉबरी का मतलब होता है लूटना और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, दोनों अलग अलग सिचुएशन है बेटा। रॉबरी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है आपके सामने आपको कोई पैसा लेके चला गया, वो रॉबरी कहलाता है बेटा। थेफ्ट मतलब आपको पता नहीं है और वो लेके गया, वो थेफ्ट होता है। देयर इज अ डिफरेंस। चलो नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 बाय चेक। नव्या ट्राई करेंगे बेटा। फर्स्ट इफेक्ट बैंक और सेकंड लाइफ इंश्योरेंस। बेटा लाइफ इंश्योरेंस गलत आंसर है। ड्राइंग्स ड्राइंग्स, मैंने बोला हुआ है बेटा कि जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए पर्सनल होता है, तो जब हम लोग अपने लिए पर्सनल पे करते हैं तो वो हमारा ड्राइंग्स कहलाता है। नेक्स्ट 12th नंबर, नव्या के बाद पार्थ। पार्थ, पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹4,000 बाय चेक। So first effect bank, second effect drawings. Very good. 13 number, received income tax refund ₹1,000, Rahul Rajpurohit. Sir, first is bank and second is capital. Very good बेटा, क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड मतलब हम लोगों ने जो पर्सनल एक्सपेंस किया था वो पैसा बिजनेस में आया। पर्सनल पैसा जब बिजनेस में आया तो कैपिटल, और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब भी रिफंड करती है तो वो हमेशा चेक से करती है, इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट बैंक एंड सेकंड इफेक्ट कैपिटल। सर एक डाउट था। हाँ बोलो ना बेटा। सर अगर जैसे कि हमने पे कर रहे हैं वो, तो वो ड्राइंग्स आएगा, हमने वो तो पता चल गया, तो वो क्या कैश से हो सकता है? हाँ पे भी चेक से ही है होगा? वो नहीं, वो कैश से पॉसिबल है बेटा। हम लोग डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं बेटा बैंक में। तो अगर क्वेश्चन में चेक ना दिया तो अपने कैश ही लिखना है, अगर तो ड्राइंग्स अपन में कैश ही लिखेंगे बेटा, तो कैश ही लिखेंगे अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ ₹500 बाय चेक, राजवी। The first effect is bank and second effect is municipal tax. चलो वेरी गुड। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1,000 बाय चेक, राहुल शुक्ला। Sir, first effect is bank and second effect dividend. यस, रिसीव्ड डिविडेंड या सिर्फ डिविडेंड भी चलेगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउसहोल्ड ऑफ ₹1,500, याना ट्राई करो याना। So first effect cash and second effect drawing. वेरी गुड, क्योंकि घर का पे किया है बेटा। याना के बाद जील। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नीरव। Sir, first effect Nirav and second effect purchase. वेरी गुड। नेक्स्ट है नीरव रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹500, ये मिष्टी ट्राई करेगी। मिष्टी, नीरव रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹500। सर नीरव, सर एक मिनट। सर कैश और कैश कैसे बेटा, उसने कैश थोड़ी दिया। हाँ परचेज। परचेज रिटर्न, हमने ऊपर नीरव से गुड्स परचेज किए थे बेटा, तो एक इफेक्ट आएगा परचेज रिटर्न। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? नीरव। हाँ, तो फर्स्ट इफेक्ट इज नीरव क्योंकि पर्सन का नाम है बेटा, तो फर्स्ट इफेक्ट नीरव, सेकंड इफेक्ट इज परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, पेड ₹40। सेल्स रिटर्न नहीं आएगा एक्चुअली ना इसमें करेक्शन है, मेरी मिस्टेक है, मैं वही बता रहा हूँ बेटा, मेरी मिस्टेक है। रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू नीरव, क्वेश्चन में करेक्शन कर दो बेटा, क्योंकि ऊपर अपन ने नीरव से परचेज किया ना बेटा, तो इसलिए वो परचेज रिटर्न ही होगा, वो मेरी टाइपिंग एरर हो गया है। रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹500 टू नीरव, ऐसा कर दो बेटा। 13 वाला एक बार रिपीट करो ना। 13 वाला क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। हाँ सर, उसका आंसर। रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ₹1,000, तो फर्स्ट इफेक्ट बैंक, सेकंड इफेक्ट कैपिटल। ओके। लास्ट, पेड ₹4,500 टू नीरव बाय चेक, ये ट्राई करेंगे मिताली। मिताली ट्राई करो बेटा।
मिताली ट्राई करो बेटा आंसर. Sir, first effect bank. Okay, and second effect? Second effect. Cash. कैश कैसे बेटा? हमने उसको चेक भी दिया, कैश भी दिया, वो कैसे? किसको दिया चेक? किसको दिया बेटा? नीरव. तो सेकंड इफेक्ट नीरव आ जाएगा. हमने नीरव को चेक दिया है तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा बैंक एंड सेकंड इफेक्ट हमने किसको चेक दिया? नीरव को. तो सेकंड इफेक्ट नीरव हो जाएगा. ओके बेटा? डन सब लोगों को बेटा? चलो. नहीं सर. हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट दिए वो थोड़े अलग है, मतलब मुझे पता 30 पेज पे. हाँ मुझे पता है. उसमें क्या? हाँ वो वेट करेंगे बेटा. अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं. अभी वहां तक पहुंचने में हम लोगों को और 3 लेक्चर जाएंगे. बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मेरी अकाउंट सिखाने की पैटर्न सबसे अलग है. इसीलिए देखो हम लोग अभी तक टेक्स्ट बुक पे नहीं गए बेटा. अगर मैं टेक्स्ट बुक की पैटर्न से जाऊंगा ना तो आप लोगों को जो अब तक अकाउंट्स में समझ में आया है ना वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. मैं अपनी पैटर्न से ही जाऊंगा. नेक्स्ट 3 लेक्चर के बाद मैं बोलूंगा कि अब आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर करो. अब आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं. अभी नहीं. अभी वहां तक पहुंचने में सर हमारे स्कूल में मतलब चालू किया ना तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया था. हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा. देखो वो स्कूल वाले क्या करेंगे आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिखाएंगे. अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है ना बेटा कि वो लोग डेबिट वाली मेथड, डेबिट वाला आंसर पहले लिखते हैं, क्रेडिट वाला आंसर बाद में लिखते हैं. लेकिन आपको पहले डेबिट क्रेडिट तो पता चले ना बेटा. पहले डेबिट क्रेडिट तो पता चलना चाहिए ना. फिर हमको पता चलेगा ना कि ऊपर किसको लिखना है और नीचे किसको लिखना है. सो वेट टिल देन. अभी 3 लेक्चर्स अपन को वहां तक पहुंचने में जाएंगे बेटा. नेक्स्ट वीक आप लोग बोलोगे कि हाँ सर अब हम लोग कंफर्टेबल हैं. यस सर टेक्स्ट बुक का नाम तो दे दो कम से कम. मंगा के रखे बेटा. मैं आप लोगों को सब बता दूंगा. आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो. अभी हम लोग अपने तरीके से ही जाएंगे. जब टेक्स्ट बुक की जरूरत होगी मैं नाम भी बोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा. चिंता मत करो आप लोग. ठीक है ना? अभी मैं आगे बढ़ूं बेटा टॉपिक पे. यस सर. चलो अब ये जो ना बेटा आज मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिख रहा हूँ. ये आप लोगों को बेटा कल तक प्रिपेयर कर लेना है. क्योंकि कल ये प्रिपेयर होगा ना बेटा तो ही हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ा पाएंगे. नहीं तो हम लोग टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. अब ध्यान देना बेटा. स्टूडेंट्स अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. पर्सनल, रियल नॉमिनल. बेटा जिसको पता है वो नहीं बोलेंगे प्लीज, तो कंफ्यूजन हो जाएगा. 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं बेटा. पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अब पर्सनल का मतलब क्या होता है बेटा? किसी का भी नाम. बेटा किसी का फोन है ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दो बेटा. प्लीज म्यूट कर दो बेटा. किसका फोन? ओम. ओके अब ध्यान देना बेटा. पर्सनल का मतलब होता है किसी का भी नाम. तो पर्सनल में क्या क्या आता है बेटा? सबसे पहले किसी का भी नेम. राकेश भाई, नीरव भाई, सृष्टि बहन, ये सब नाम है बेटा. वो सब हमारे किस में जाएंगे बेटा? पर्सनल में. सेकंड आता है कोई भी इंस्टीट्यूट. बैंक एक इंस्टीट्यूट है. स्कूल एक इंस्टीट्यूट है. इंश्योरेंस कंपनी एक इंस्टीट्यूट है. रिलायंस कंपनी एक इंस्टीट्यूट है. तो ये सब जो इंस्टीट्यूट्स होती है ना बेटा वो पर्सनल में आएंगी. तीसरा डेटर्स. किसी को डेटर्स की डेफिनेशन याद है बेटा? देखो सर. मैं ट्राई करूं. हाँ आदर्श ट्राई करो बेटा. आदर्श. सर द पर्सन टू whom goods are sold on credit. क्रेडिट. परफेक्ट. द पर्सन डेफिनेशन में क्या है बेटा? द पर्सन टू whom goods are sold on credit. पर्सन, इसीलिए वो किस में जाएगा बेटा? पर्सनल में. चौथा क्रेडिटर्स. किसी को क्रेडिटर्स की डेफिनेशन याद है बेटा? यस सर. देव बोलो तो बेटा. ट्राई करो तो. मैं अरे सर सर the person from whom we take goods on credit. Yes, the person. Again क्या है बेटा? The person. तो ये क्या हो जाएंगे बेटा हमारे?
क्रेडिटर्स। उसके बाद नंबर 5 कैपिटल। कैपिटल कौन लेके आता है बेटा? ओनर। और ओनर कौन है बेटा? इंसान है, इसलिए वो किस में जाएगा बेटा? पर्सनल में। 6th नंबर। डाउट। यस बेटा बोलो। सर वो फर्स्ट नंबर है, आपने नेम वाला समझाओगे? आपकी आवाज कट गई थी। नो प्रॉब्लम बेटा, किसी का भी नाम होता है ना। हाँ ओके। किसी का भी नाम बेटा, जैसे राकेश भाई, मनोहर सर, भाई, नीरव भाई, ये जो भी नाम होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स में जाते हैं। पर्सनल thank का you, मतलब कोई भी इंसान, तो नाम किसका होगा बेटा? किसी इंसान का ही होगा, तो वो पर्सनल में जाएगा। इंस्टीट्यूट, तो वो इंस्टीट्यूट भी नाम है बेटा, वो किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा। ओके। तो सर नेम और इंस्टीट्यूट अलग है ना? मेरे को लगा नेम इंस्टीट्यूट वो एक ही हो। नहीं बेटा, नेम मतलब इंसान का नाम, पर्सन का नाम, और इंस्टीट्यूट मतलब बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई कंपनी है, स्कूल है, वो सब इंस्टीट्यूट्स हैं। नव्या को कोई डाउट था बेटा? नव्या बोलो बेटा, क्या डाउट था? सर डेबिटर और नव्या, डेटर्स और क्रेडिटर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसको हम लोग डेटर कहते हैं। और क्रेडिटर मतलब द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। तो अगेन द पर्सन आया दोनों जगह पे, तो उसको हम लोग जिसको हम लोग गुड्स सेल करते हैं, जिस पर्सन को, वो डेटर है, और जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिटर है, वो पर्सन है, इसलिए किसमें जाएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक सब कुछ क्लियर बेटा? ओके। अब बेटा मैं यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। 7th नंबर जो आता है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मेरे पास कोई वर्कर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, मेरे को उसको 2 महीने की सैलरी देनी बाकी है, उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किसको सैलरी देनी बाकी है बेटा? वर्कर को। और वर्कर कौन है? इंसान, इसलिए वो किस में जाएगा बेटा? पर्सनल में जाएगा। 8th नंबर, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम, मुझे बैंक से इंटरेस्ट आने वाला है, मिलने वाला है बैंक से। किससे मिलने वाला है? बैंक। बैंक किसमें आता है बेटा? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट किसमें आएगा? पर्सनल में। तो ये जब प्रीफिक्स आ जाते हैं ना बेटा, आउटस्टैंडिंग, इसी तरीके से सर एक्सपेंस और इनकम में डिफरेंस बेटा बहुत डिफरेंस होता है एक्सपेंस और इनकम में। एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो हमारे वहां से पैसा जाएगा, और इनकम मतलब जो अपने पास पैसा आएगा। दोनों अलग बेटा। आप लोग डेफिनेशंस को पढ़ो, आप लोग बेटा अकाउंट्स को टाइम दोगे ना, तभी अकाउंट्स मगज में जाएगा बेटा। तुम लोग डेफिनेशन पढ़ते नहीं हो बेटा, तो कैसे पता चलेगा? नोट्स आप लोगों को भेजी हुई है, वीडियोस आप लोगों को भेजे हुए बेटा, तो कम से कम उसको रेफर तो करो। नोट्स को मैंने घर में सजाने के लिए थोड़ी भेजा है बेटा, उसको पढ़ने के लिए भेजा है आप लोगों को। ओके। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब मैंने किसी को एडवांस में दे दिया, मैंने वर्कर को 2 महीने की सैलरी एडवांस में दी। किसको दी? वर्कर। वर्कर कौन है बेटा? इंसान, इसलिए वो किस में जाएगा बेटा? पर्सनल में जाएगा। 10th नंबर। सर यस सर, वो एक्सपेंस की डेफिनेशन आपने जो नोट्स में उसमें लंबी है, तो मैंने लास्ट एग्जाम में ऐसे लिखी थी, मनी विच इज पेड फॉर सर्विस। हाँ चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा। 10th नंबर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को किसी से एडवांस में, जैसे मेरे पास घर पड़ा था, मैंने घर किसी को रेंट पे दिया, और 2 महीने का उन्होंने मुझे रेंट एडवांस में दिया। किसने दिया? उस पर्सन ने। तो अगेन वो किस में जाएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? किसी भी इंसान का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी ओनर लेके आता है। देन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी, ड्राइंग्स मतलब जो ओनर घर पे लेके गया, तो ओनर कौन है बेटा? पर्सन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी को पैसा देना बाकी है, किसी को, पर्सन है। आउटस्टैंडिंग इनकम, किसी से पैसा लेना बाकी है, किसी से, अगेन पर्सन। प्रीपेड एक्सपेंस, किसी को पैसा एडवांस में दिया, किसी को, पर्सनल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से पैसा एडवांस में लिया, किसी से, अगेन वो क्या हो जाएगा बेटा? पर्सनल। तो पर्सनल में क्या क्या आएगा बेटा? लिस्ट क्लियर हो गई सब लोगों को? आदर्श सर ये 10th। यस हाँ बेटा आदर्श बोलो।
आउटस्टैंडिंग कमीशन नहीं हो सकता सर, किसी से हाँ, कमीशन मिले। आउटस्टैंडिंग किसी से कमीशन मिलना बाकी है या किसी को कमीशन देना बाकी है, तो अगेन किसी को, तो ये क्या हुआ बेटा, पर्सनल। ठीक है सर यस बेटा। 10th नंबर को प्री रिसीव्ड इनकम नहीं लिख सकते? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ, प्री रिसीव्ड इनकम भी लिख सकते हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो। ठीक है सर यस बेटा। सर हाँ सर प्रीपेड एक्सपेंस समझाओ 9 नंबर। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है जब हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया। भाई जैसे मान लो मैंने एक शॉप रेंट पे ली और मैंने उनको 3 महीने का एडवांस में पैसा दे दिया। किसको दिया? पर्सन को दिया, इसलिए वो क्या कहलाएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा सब लोगों को? यस। पर्सनल अकाउंट में किसी को कोई डाउट बेटा तो मैं आगे बढ़ूं ना। अब रियल अकाउंट आता है बेटा। रियल का मतलब होता है सारी की सारी असेट्स। रियल का मतलब क्या होता है बेटा? हमारी सारी की सारी असेट्स। अब असेट्स में क्या क्या आ जाता है बेटा? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 बिल्डिंग, नंबर 3 मशीन, नंबर 4 मोटर कार, नंबर 5 व्हीकल्स, नंबर 6 फर्नीचर, नंबर 7 गोल्ड, नंबर 8 सिल्वर। ये कंटिन्यू बेटा। शेयर्स ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के हम लोगों ने शेयर्स लिए बेटा तो वो भी हमारा असेट कहलाता है। 10th इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया या हम लोगों ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया तो वो भी हमारी असेट है क्योंकि वो पैसा हमको फ्यूचर में मिलता है। इन्वेस्टमेंट। कैश, हमारे पास कैश पड़ा है बेटा, वो भी हमारी असेट है। 11 12th नंबर बैंक में बैलेंस पड़ा है, वो भी हमारी क्या है बेटा? असेट है। गुड्स, हमारे वहां से गुड्स आए गए, वो भी हमारी असेट है, वो भी हमारा रियल है। हमने गुड्स किसी से परचेज किए, हमने किसी को गुड्स सेल किए, तो ये सारा हमारा किस में जाएगा बेटा? रियल में। परचेज रिटर्न हुआ, तो हमने किसी को गुड्स वापस किए, पीआर मतलब परचेज रिटर्न। गुड्स को सेल्स रिटर्न, हमने गुड्स बेचे थे वो गुड्स हमारे पास वापस आए, वो सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पे 18 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ बीआर। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब जिसका हमारे पास पैसा आएगा वो बिल्स रिसीवेबल। एंड 19 नंबर बिल्स पेएबल, जिसका हमको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी के सारी हमारी असेट्स है बेटा। उन सभी असेट्स को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे बेटा? रियल। रियल का मतलब सभी तरीके की असेट्स आ गई, इसके अंदर गुडविल भी आ गया बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर नॉमिनल एक साथ लिख दूंगा बेटा। मैं ये 17 18 19 वही कंटिन्यू करता हूँ बेटा तो आप लोगों को इजी हो जाए। ये 18 बिल्स रिसीवेबल, 19 बिल्स पेएबल, 20 गुडविल, वो भी हमारी असेट है। कॉपीराइट, फिर पेटेंट, ये सब हमारी असेट्स है बेटा। तो ये असेट्स किसमें चली जाएंगी बेटा? हमारी रियल अकाउंट के अंदर चली जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की, एक पर्सनल डिस्कस किया, दूसरा रियल डिस्कस किया बेटा। रियल में कोई डाउट हो बेटा, कोई चीज पता नहीं चली हो तो पूछ लो प्लीज। एक माही पहले आप बोलो बेटा, माही पहले आप बोलो। सर परचेज रिटर्न कैसे आएगा? परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा कि मैंने आपसे गुड्स खरीदे लेकिन वो गुड्स डैमेज निकले तो वो गुड्स मैंने आपको वापस किया। तो क्या वापस किया बेटा मैंने? गुड्स। और गुड्स किस में आते हैं बेटा? हमारे असेट्स में आते हैं। मेरे पास गुड्स पड़े हैं बेटा, मैं उसको बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। असेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके पास पड़ी है जिसको आप बेचो तो आपको पैसा मिले, वो हमारी असेट कहलाती है। तो गुड्स हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा? रियल के अंदर आते हैं, वो हमारी असेट है। तो परचेज रिटर्न मैंने क्या वापस किया? गुड्स। सेल्स रिटर्न सामने वाला मेरे को वापस कर रहा है, क्या वापस करेगा? गुड्स वापस करेगा, वो मेरा रियल में जाएगा। हाँ नव्या, अब आप बोलो बेटा। नव्या
सर एसआर क्या होता है? सेल्स रिटर्न बेटा, पीआर मतलब परचेज रिटर्न, एसआर मतलब सेल्स रिटर्न। आदर्श बोलो बेटा, आदर्श डाउट बोलो। सर इसमें ट्रेडमार्क आ सकते हैं? हाँ ट्रेडमार्क भी बेटा लिख देते हैं, वो ट्रेडमार्क वो सब इंटेंजिबल एसेट्स है। और कोई बेटा जिसको डाउट हो कहीं इसमें? सर 22nd 22nd इट इज पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है बेटा कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट को जब आप अपने नाम पे रजिस्टर कराओ तो वो पेटेंट कहलाता है बेटा, ठीक है? 20 नंबर पे गुडविल है? यस बेटा गुडविल है 20 नंबर पे। गुडविल मतलब फर्म की रेपुटेशन। एनीवन एल्स बेटा जिसको कोई डाउट हो इनमें? चलो अब इसको बेटा फटाफट कॉपी डाउन कर लो। पर्सनल 1 से लेके 10, रियल 1 से लेके 23 तक। पहले इसको कॉपी कर लो बेटा, तो मैं फिर नॉमिनल सिखाऊं फटाफट। बेटा स्पीड रखना, 10 मिनट ही है, स्पीड रखना बेटा। सर ये Yes. पर्सनल में 5 नंबर क्या है? 18 और 19 नंबर पे क्या है? 18 और 19, 18 पे बिल्स रिसीवेबल, 19 पे बिल्स पेएबल। सर पर्सनल में 5th और 6th क्या है? पर्सनल में 5th नंबर है कैपिटल, 6th नंबर है ड्राइंग्स। सर 7th भी नहीं दिख रहा। 7 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा। ओके मैं ना आप लोगों को पिक ही भेज देता हूँ, सबसे बढ़िया। बस तो पिक तुम लोग आराम से लिख देना बेटा, तो मैं फिर क्या नॉमिनल भी डिस्कस कर लूं, है ना? नहीं तो फिर क्या हाँ, रह सही है, जाएगा सर। बेटा, नहीं तो रह जाएगा। ठीक है, कल तुम लोग ये प्रिपेयर करो तो मैं फिर क्या कल नया टॉपिक स्टार्ट करूँ बेटा। मैंने आपको पर्सनल और रियल की पिक भेज दी है बेटा सब लोगों को। अब हम लोग डिस्कस सर, करेंगे। हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एडवांस में जो सर्विस के पैसे दिए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो देने बाकी है बेटा सर्विस के। जैसे वर्कर हमारे पास काम कर रहा है, उसको मेरे को 2 महीने की सैलरी देनी बाकी है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। इनकम मतलब दे दिए। इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मिलने वाली है, हमने सर्विस दे दी है, पैसा मिलना बाकी है। काम कर दिया हमने उसका, उससे पैसा लेना बाकी है बेटा, वो आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाएगा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, चलो अब मैंने इसका पर्सनल और रियल का मैंने आप लोगों को फोटो भेज दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नॉमिनल, वो भी लिख के मैं उसका भी फोटो भेज दूंगा बेटा आप लोगों को, फिर आराम से उसको आप लोग नोटबुक में कॉपी कर लेना और उसको कल तक प्रिपेयर कर लेना, तो कल हम लोग फिर उसका टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे। ओके, अब बेटा नॉमिनल के अंदर क्या क्या आता है? एक आते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, फिर आते हैं लॉस, फिर आती हैं इनकम्स, और फिर आते हैं किसी भी तरीके का कोई भी गेन। जैसे कि सबसे पहला हमने वर्कर को सैलरी पे की, वो एक्सपेंस है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, वो हमारा एक्सपेंस है। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे किया, हम लोगों ने डोनेशन दिया, हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया, हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड मिला, फिर कमीशन, दोनों होंगे, कमीशन पेड भी हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है। उसके बाद किसी भी तरीके का लॉस हुआ बेटा, किसी भी तरीके का लॉस हुआ, जैसे गुड्स चोरी हो गए वो लॉस है, गुड्स जल गए वो लॉस है, तो किसी भी तरीके का लॉस हुआ, या हम लोगों ने फर्नीचर बेचा उसके ऊपर लॉस हुआ, इसी तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी गेन हुआ। गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, भाई फर्नीचर प्रॉफिट पे बेचा, कंप्यूटर प्रॉफिट पे बेचा, तो ये हमारे सारे के सारे गेन है, वो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट है। तो जो भी एक्सपेंसेस है बेटा, और भी एक्सपेंसेस हैं जैसे वेजेस है, वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। फिर उसके बाद कैरेज, कैरेज मतलब भाड़ा। भाड़े का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे हम लोगों ने गुड्स मंगवाए, तो गुड्स किस में आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे।
तो उसका जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया वो हमारा एक्सपेंस है। इसी तरीके से ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो भी हमारा एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस है, मतलब जो हम लोगों को बार बार पे करना पड़े ना बेटा, या हमको बार बार मिले, जैसे बैंक में आपने पैसा रखा है तो आपको बार बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपकी इनकम है बेटा। जो हम लोगों को बार बार पैसा मिले वो हमारी इनकम, जो अपन को बार बार पैसा पे करना पड़े वो हमारा एक्सपेंस। और किसी भी तरीके से हमारा लॉस हुआ और गेन हुआ, ये हर एक चीज हमारी नॉमिनल में इंक्लूड हो जाएगी। अब बेटा पहले इनमें से किसी में भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, मैं बाकी इसका फोटो भेज देता हूं। सर 6 और 7 नंबर क्या लिखा है? 6th नंबर है इंटरेस्ट रिसीव्ड और 7 नंबर है डिविडेंड। सर थर्ड डिविडेंड। 3rd नंबर है बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसका पैसा अपन को देना पड़ेगा, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सर डिस्काउंट नहीं आएगा लॉस में? हाँ डिस्काउंट भी आएगा ना बेटा, मतलब जो अपन को बार बार देना पड़े, मैंने बोला ना बेटा, जो बार बार देना पड़े और जो बार बार मिले। ये बेटा मैंने आप लोगों को इसका भी फोटो भेज दिया है। अब आप लोगों को बेटा क्या करना है वो एक बार आप लोग समझ लो। सर यस सर आप एक बार मुझे 13 नंबर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझाइए ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा कि जब हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाएं बिजनेस के पर्पस के लिए, या हमारा कोई सेल्समैन है जिसको हम लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर भेजते हैं, तो उसका हम लोगों को ट्रैवलिंग का खर्चा, आना जाना, वहां पे रहना, खाना पीना, वो सब एक्सपेंस अपन को बेयर करना पड़ता है। चाय पानी नाश्ता वो भी हमारे एक्सपेंसेस है, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस इनको बोला जाता है बेटा। और सर 14 नंबर का 14 नंबर का टेलीफोन एक्सपेंस। हाँ। टेलीफोन एक्सपेंस बेटा मैंने भेज दिया, फोटो आप लोगों को भेज दिया बेटा, डोंट वरी। बेटा मैंने आप लोगों को फोटोज भेज दिए हैं। फोटोज मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, इनको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना है और इन सभी चीजों को कल तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि कल हम लोग हमारी नेक्स्ट लेवल के सम्स करेंगे। लास्ट जो हम लोगों ने टू फोल्ड इफेक्ट्स किया था, उस टू फोल्ड इफेक्ट के साथ साथ ये भी हमारा मर्ज हो जाएगा। मतलब जो अपन ने प्रीवियस किया था टॉपिक वो, और उसके साथ साथ ये टॉपिक, अब कल हम लोग इन दोनों को मर्ज करके हम लोग नया टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कल आप लोगों को 3 बजे का टाइम कंफर्टेबल रहेगा बेटा सब लोगों को? किसी को प्रॉब्लम 3 o'clock के टाइम में? नो सर। नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना बेटा? सर नो प्रॉब्लम। तो कल हम लोग 3 बजे का लेक्चर रखेंगे। मैंने इसके फोटोग्राफ्स आपको भेज दिए हैं बेटा, आप लोग उसको अच्छे से कॉपी डाउन कर लेना और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, ताकि हम लोग कल इसका टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। यस 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 बेटा, किसको डाउट है बोलो। यस 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 सर वो एग्जाम का आप समझाने वाले थे। हाँ संडे बेटा एग्जाम में 30 मार्क की एग्जाम है, जिसमें जो मैंने आपको 2 शीट्स दी हुई है बेटा, एक शीट में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, दूसरी शीट में टर्म्स हैं, और ये जो हम लोगों ने टू फोल्ड इफेक्ट्स किया, ये वाला टॉपिक नहीं बेटा, इसके पहले वाला टू फोल्ड इफेक्ट्स। 15 मार्क के वो टू फोल्ड इफेक्ट्स पूछूंगा और 15 मार्क की थ्योरी पूछूंगा बेटा, जिसमें टर्मिनोलॉजीज भी इंक्लूडेड होंगी और 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो भी इंक्लूडेड होंगे। मतलब अब तक हम लोगों ने जो भी अकाउंट्स में डिस्कशन किया है वो सब कुछ हमारा इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा? सर वो शेड्यूल आप भेज देंगे? हाँ बेटा, एग्जाम्स का शेड्यूल ना? हाँ मैं भेज देता हूँ बेटा, मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, है ना? सर और कुछ डाउट एग्जाम बेटा किसी को? एग्जाम बेटा ऑनलाइन सर मैंने मैसेज किया था। एग्जाम ऑनलाइन ही होगी बेटा। क्या होगा कि 9:30 आप लोगों की एग्जाम हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9:30 to 10:15 10:15 बजे तक की एग्जाम होगी। 10:15 बजे शार्प ग्रुप को ओपन किया जाएगा 15 मिनट के लिए।
आप लोग अपने फोटोग्राफ्स निकाल के पीडीएफ में कन्वर्ट करके और वो पीडीएफ आप लोग ग्रुप में भेज देंगे। 10:15 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये ग्रुप ओपन रहेगा। 10:30 बजे फिर से ग्रुप की सेटिंग्स चेंज कर दी जाएंगी, कोई भी उसके बाद पेपर सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, घर पे बैठ के लिखना है पेपर। आप लोगों को शार्प 9:30 बजे पेपर ग्रुप में आ जाएगा। 9:30 से 10:15 का टाइम होगा। 10:15 बजे शार्प ग्रुप की सेटिंग्स चेंज होंगी। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे अपना पेपर सबमिट करने के लिए, और 10:30 बजे ग्रुप की सेटिंग्स को चेंज करके और चेंज कर दिया जाएगा, ताकि उसके बाद आप लोग अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे। डन बेटा? सर यस सर, वो आपने कहा थियरी होगी, मतलब आप पूछोगे? बेटा वो लिखना होगा ना बेटा आप लोगों को थ्योरी, जैसे एग्जाम में अपन थ्योरी लिख देते हैं वैसे ही थ्योरी आएगी। शीट में से शीट दी हुई है बेटा आप लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, आप ये टाइमिंग ग्रुप में डाल दोगे ना? हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा बेटा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।